नहीं अब बना रहा है। बनी थी हमारी सबसे पहली बार बन रही थी। और अब आखिरी बार, चौथी बार है आज। अब चौथी बार बना लेता हूँ। नहीं आराम कितने तुझे अभी? आराम तो है लेकिन अब 3-4 दिन से घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द और परिवर्तन क्या है? है। पहले से ठीक हो, काम वाम कर लेती हूँ घर। हाँ बस यही बताना है। चलो सर्दियों में तो घुटने खराब हो ही जाते हैं। नहीं रुक जा भाई, इसको गठिया भाई बता रहे। तो क्या नाम है जी सोनम आपका? कहाँ से आए हो आप? अच्छा, कब से होता था ये तुम्हारा गठिया बाय? 10 साल से। कहाँ कहाँ दिखाया? कहाँ कहाँ, कोई जगह तो होगी। लोहिया, अर्बन हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, पड़पड़गंज। अच्छा, तो सबको पैसे किस्तों पे दिए आपने या कैसी दे दिए थे? किस्तों पे देते थे, किस्तों पे देते थे। जब देते थे को दवाई लाते थे। तो क्या लाभ हुआ आपको उन सब चीज़ों का? उनसे तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ सर। कुछ कहा फिर आपने कि भैया इतना पैसा खर्च हो गया, हम कहाँ जाएं? वो तो कहते थे जब खाते रहो दवाई आ जाएगा। अब ये क्या कह रहे थे, गारंटी थोड़ी होती है, गारंटी कुछ नहीं है। ऐसे बोल रहे थे? हाँ जी। अच्छा, फिर आपने चौड़े होके बोला जैसे दिल्ली के अंदाज में बोलते हैं, दिल्ली के बालक जो बोलते हैं, भाई पैसे दे रखे हैं, ऐसे नहीं बोला कि ऐसे नहीं बोला। कितना पैसा लगा दिया होगा? सर 1.5 लाख के करीब समथिंग लग गया, पर ऐसे कभी जोड़ा नहीं हमने, पर इतना लग चुका है हमारा। आना जाना अलग से, हाँ जी। छुट्टियाँ करी अलग से। विदेशी सभी तरह की दवाइयाँ करा दी हमने। RML में तो धक्के बहुत मिले होंगे। RML में कराया, अर्बन में कराया और मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में कराया। मैक्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर थे गुरुजी जो जी न्यूज़ में आए थे। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ पर जो मैक्स हॉस्पिटल में वरिष्ठ डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं वहाँ, तो पड़पड़गंज में जो खर्चा ज़्यादा आया होगा आपको वहीं आया होगा। सर वो एक EWS कैटेगरी के जरिए इलाज होता है, तो उससे कराया था। अच्छा, 1.5 लाख रुपए जो आपका लगा वो अलग लगा। EWS का जो वो कार्ड होता है। जी वो इससे करवाया था मैक्स में, बाकी और जगह तो पैसों से कराया था। अच्छा अच्छा, तो कार्ड का भी पैसा उन्होंने ले लिया जो भारत सरकार से आपको मिला। हाँ जी हाँ जी। कार्ड जो राशन कार्ड होता है ना जो हाँ हाँ, जो EWS का जो कार्ड बनता है गरीबी रेखा का, जी जी जी। तो उस कितना लिया? 5 लाख उसमें से भी ले लिया। हाँ जी, 5 लाख का होता है वो। 4-6 महीने कराया। 1 1 साल के करीब हमने वहाँ जी। से ट्रीटमेंट कराया था, पर आराम नहीं आता तो फिर सर छोड़ दिया। जी जी उसमें उनका EWS का कितना पैसा गया? जी वो भी तो पैसा ही जी जाता है। जी। वो केजरीवाल ने कर रखा है कि कितना भी पैसा लगे, कितना भी पैसा लगे हमारा हम इलाज कराएंगे। की फीस माफ होती थी, बाकी दवाई हाँ। अपनी बाहर से परचेस करते थे। दवाइयाँ बाहर से बाहर से करते थे। और टेस्ट, टेस्ट वगैरह हमारे ही होते थे। तो उसमें क्या दे रहे थे फिर EWS में? ये कौन सा इलाज है? दवाइयाँ भी मिलती है, एडमिट भी करते हैं ना वो। दवाइयाँ देते हैं, बाकी तो बाहर कुछ से नहीं मिलती, 1-2 तरह की मिलती है। और फिर कैसे पता लगा परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार के बारे में आपको? सर वीडियो देखता था मैं, वीडियो के जरिए ही आया हूँ। बाकी सारे देने वाले चुरा ले जाते होंगे, अपने अपने घर नया बेच देते होंगे। यही काम होता है और क्या होता है? अच्छा, क्या कर भारत की कौन सा हालत सुधार आ गई है? कोई भी हालत नहीं सुधरी है अभी। ठीक अच्छा। है, 1-2 बड़े बड़े शहरों को लेके बाकी सारे छोटे शहरों में क्या हो रहा है? जो तुम्हारे साथ दिल्ली जैसे शहर में बन रही है, दिल्ली में रह रहे हो ना तुम, तो दिल्ली जैसे शहर में ऐसा बन रहा है तुम्हारे साथ, तो और बाकी देश के अन्य शहरों में कैसा बन रहा होगा, अन्य नगरों में और ग्रामों में और अन्य राज्यों में कैसा बन रहा होगा? जब दिल्ली सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के नागरिक सुरक्षित नहीं है, ठीक है, किसी भी उसमें, तो और जगह तो बदहाली ही होगी ना फिर। अच्छा, एक बात बताइए, जी यहाँ जब दरबार में आए हैं आप, हाँ जी। उससे पहले जो बीमारी थी आपको, जो दवाई खा रहे थे आप क्या क्या कर पाते थे, क्या नहीं कर पाते थे उस बीमारी में? मतलब ये था कि काम थोड़ा करती थी, फिर लेट जाती थी, ये होता था मेरे साथ। घर के अंदर आपके घर में साफ सफाई हुई, घर का कपड़े धोने की बात हुई, खाना बनाने की बात हुई, ये सब कर नहीं पाते? भी लेट जाती थी कि थोड़ा बहुत करती थी, फिर लेट जाती थी। अच्छा। आराम करती थी, फिर थोड़ा करती थी, फिर आराम करती अच्छा, जब से आप परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार में आए हो तब से थी। अब से लगातार कर लेती हूँ काम, सारा काम। अब घर के सारे काम आप कर अब रहे हैं? हमारे पास गठिया बाई के पिछले 3 दिन में 5 मरीज ठीक हुए हैं। हम तो गठिया बाई ठीक नहीं करते, हम तो केवल पितृदोष ठीक करते हैं और शारीरिक पितरों से होने वाले रोग ठीक करते हैं। पितरों से भी तो रोग होते हैं। कौन कहता है पितरों से रोग नहीं होते? पितरों से उन्माद होता है, रोग होते हैं, पशमार होता है। पितरों से क्या नहीं होता? पितरों से दर्द रूपी कष्ट होते हैं, ठीक है, और वो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, हमारे महर्षियों ने लिखे हुए हैं, है ना, हमारे पंडितों ने लिखे हुए हैं, हमारे भरे पड़े हैं सारे के सारे ग्रंथ। हम देख क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए, जब कृष्णों का एक क्या कहते हैं, भगवान जो है वो इसलिए भगवान बन बैठा या इसलिए भगवान हुआ कृष्णों का कि उसने लोगों के दर्द और कष्ट को कम किया। इसका मतलब ये तकनीक तो शुरू से ही चली आ रही है। और वो कहते हैं कि यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो एक बार भारत भी आए थे और यहाँ से बहुत सारी गुप्त विद्या हिमालय से सीख के गए थे। ऐसा भी कोई वो मिलता है, वक्तव्य मिलता है और निर्णय मिलता है। चलिए, तो अब आप सारे काम कर पाती हैं,
फर्स्ट क्लास हैं। मेरे घुटनों में अब 3-4 दिन से दर्द होता है। ये सर्दी का दर्द है, सर्दियों में तो आपको पता रजाई में से निकलने का मन नहीं करता किसी का भी। देखो ये चीज़ें पूरी दर्द करती है। देखो अब कम हुआ। हाँ, पहले से कम। अभी जरा सी देर में पूरा कम हो जाता है। अच्छा, अब अभी तक तो रह रहे हैं चीजों के। अभी आप कौन सी बार आए? मैंने कहा चौथी बार आई। चौथी बार आए। और डॉक्टर आपका कब तक इलाज करता बताना जरा। डॉक्टर से तो 1 साल से जा ही रहे थे आप। नहीं, जिंदगी भर इलाज करता। गठिया भाई है आपको डॉक्टर के उसमें कागजों में जिंदगी भर, और जिंदगी भर में भी आप ठीक नहीं होते। उत्तरोत्तर जितने साल इलाज कराते उतना दर्द बढ़ता चला जाता। अब बताइए ये कौन सा इलाज है? अब बताइए इसमें एलोपैथी फेल है, होम्योपैथी फेल, इसमें आयुर्वेदिक फेल, और इसमें सारे के सारे वे डॉक्टर फेल जो मसाज आदि करते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं उनको? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट फेल, और उसमें वो पिन लगाने वाले वो क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सब फेल। कैसे ठीक होगा फिर आदमी? बोलिए शनिदेव महाराज की। यहाँ बिना दवाई के औषधि लो, मंत्र औषधि। एक मंत्र के अलावा कोई औषधि इस दुनिया में नहीं है जो आदमी का सब कुछ ठीक कर सके। उस मंत्र औषधि ने, उस नाम जप ने प्रेमानंद बाबा को ठीक करके रखा हुआ है आज तक। ये तो देखो आप। नहीं, बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। तो कुल मिलाकर बिना दवाइयों के आप 4 बार आने में स्वस्थ हो गए हैं। हाथ पैरों में हल्का फुल्का दर्द है, सर्दी का भी कारण हो सकता है, लेकिन अब आप सारे काम कर पाते हैं। अब हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे शनि धाम के बारे में, परम पूज्य मनु भैया जी के बारे में? जिनको गठियाबाई है क्या उनको शनिधाम आना चाहिए? जी जरूर आना चाहिए। मैं तो 10 साल से बहुत परेशान थी। 10 साल से परेशान थे गठियाबाई से, और आप जैसे हजारों मरीज शनिधाम से ठीक हुए हैं। आपने वीडियो देखी थी गठियाबाई की जो शनिधाम से ठीक हुए थे? आपने भैया वीडियो देखी थी शनिधाम की जो शनिधाम से ठीक हुए थे? मैं रोज फॉलो करता था। तभी आप यहाँ पे आए देख के, और आपको रिजल्ट भी मिला। पहले दिन भी रिजल्ट मिल गया था। पहले दिन से ही आपको आराम पड़ गया। मेरी घरवाली उठ बैठ नहीं सकती थी। पहले दिन पे इन्हें उठा अपने और अपने आप बैठी, नहीं तो बिना सहारे के उठ बैठ नहीं सकती। बोलिए शनिदेव महाराज की। दर्द कहाँ देखो? बस ये वो है आँखों में देखो। अब देखो पैर ऊपर नीचे करो। आराम है ना? चलो, ये दोष ही है आपको। आप आते रहेंगे। कल भी ऐसे पुराने कई केस थे जो कल आगे बता गए, अब उनकी गठिया बाय बिल्कुल गायब हो गई है। कल की वीडियो आपने देखी है? 2-3 देखी है? कल की नहीं देखी ना? अभी नहीं देखी। हाँ, अब देखना घर जाके। बोलिए शनिदेव महाराज की। लास्ट बताने आएंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन अभी आते रहो। ठीक है।